तो यहाँ पे मम्मी जो है भरवा करेले की तैयारी कर रही है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। और कैसे हो आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। और ये व्लॉग जो है वेडनेसडे का है, मॉर्निंग का टाइम है इस टाइम पे। और सिया यहाँ पर जो है अपना हॉलीडे होमवर्क जो है थोड़ा सा कर रही है यहाँ पे। तो सुबह ना मैं उसको बिठा देती हूँ और वो बैठ भी जाती है, तो थोड़ा थोड़ा सा कर रही है इसी तरह से। और यहाँ पे ना मैं जो है ब्रेकफास्ट की तैयारी कर रही हूँ। तो वैसे तो थोड़ा सा जो मम्मी ने रात को चने बनाए थे वो है, लेकिन उसके साथ ही यहाँ पर ना मेरे पास 2 शिमला मिर्च थी, तो मैंने कहा चलो इसको ये बना देती हूँ, तो फिर ख़राब हो जाती है। वैसे तो 3 थी लेकिन एक ख़राब हो गई थी, तो 2 शिमला मिर्च मैंने कट कर दी थी। इसमें आलू और प्याज, मैंने सबसे पहले आलू को ही पका लिया था क्योंकि थोड़ा सा टाइम लेता है वो। और प्याज और शिमला मिर्च को मैंने एक साथ डाल के इसमें न्यूट्री नगेट जो है वो भिगाई थी, तो वो ही मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। और कुछ इसमें नहीं, बहुत ही सिंपल सी सब्ज़ी होती है लेकिन काफ़ी अच्छी होती है। बस इसमें जो भी हमारे बेसिक मसाले होते हैं वो ऐड कर देने, नमक वगैरह ऐड करके। और कुछ नहीं, इसमें गरम मसाला वगैरह मैं कुछ भी ऐड नहीं कर रही हूँ। सिंपल सी ऐसी सब्ज़ी बनाई थी, इसलिए बनाई थी कि शिमला मिर्च थोड़ी सी बची थी तो सोचा बना देती हूँ। तो बच्चों को भी ये न्यूट्री नगेट अच्छे लगते हैं, इसलिए वो भी मैंने इसमें ऐड कर दिए थे। तो बस ढककर इसको पका लूँगी। और अभी जो है ना, मैंने वैसे पोछा नहीं लगाया है। मैं पहले सोचती थी कि मैं ब्रेकफास्ट की तैयारी कर लेती हूँ और उसके बाद मैं पोछा वगैरह लगाऊंगी, फिर मैं डायरेक्ट जो है नहाने के लिए चले जाऊँगी। क्योंकि फिर जैसे काम कुम कर लो, उसके बाद आटा गूंदना ये सब करना ना, थोड़ा सा ऐसा लगता है मुझे लंबा टाइम हो जाता है। तो मैं ऐसे ही करती हूँ, जब मुझे पोछा लगाना होता है तो क्लीनिंग वगैरह करने के बाद, डस्टिंग करने के बाद मैं जो भी आटा वगैरह गूंदना है वो सब कर लेती हूँ, फिर पोछा लगाती हूँ, फिर डायरेक्ट मैं नहाने के लिए चले जाती हूँ। और फिर नहा कर आकर फिर मैं ब्रेकफास्ट मतलब जैसे जो भी रोटी वगैरह बनानी है वो बना देती हूँ। तो यहाँ पर लास्ट में ना मैंने एक टमाटर भी इसमें कट कर दिया था और इसको ढककर ना लो फ्लेम पे पकाती रहूँगी, तो ये बहुत जल्दी पक जाती है। और उसके बाद यहाँ पर पिछले दिन मम्मी ने सब्जी ली थी, तो वो भी मैं वॉश करके रख रही हूँ, क्योंकि आजकल गर्मियों में ना सब्जियाँ बाहर तो रखी जा नहीं रही हैं, फ्रिज में ही रख रहे हैं। तो मैंने कहा इसको वॉश करके रखती हूँ, क्योंकि जो वेजिटेबल का हमारा जो बॉक्स है ना, वो उसमें जो टमाटर वगैरह या कुछ सब्जी है ना वो वॉश करी हुई है। तो उसके साथ फिर मैंने कहा ये फिर अभी बाहर से आई हुई है, तो इसको एकदम से रखना भी ठीक नहीं है, तो मैंने कहा मैं वॉश ही कर देती हूँ इसको, फिर मैं इसको फ्रिज में रख दूँगी। तो यहाँ पर जो चचिंडे हैं वो लिए हैं हमने। तो चचिंडे वैसे तो हमारे घर में कोई नहीं खाता है, लेकिन पिछली बार मैंने भरवा चचिंडे बनाए थे तो वो पसंद आए थे सबको ही। तो मैं सोच रही हूँ चचिंडे इसलिए हमने ले लिए थे। और ये वैसे दूध में पका कर भी बनते हैं, अगर पहाड़ की तरफ खाएँ तो उसमें दूध डाल के तब इसको पकाते हैं, अच्छा लगता है वो भी। तो जैसे भी बनेगा वो आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। वो धो दिया। और यहाँ पर लिए हैं कुंदरू, इनको भी मैंने वॉश कर दिया है। करेले हैं और साथ में तोरी है। तो हम क्या करते हैं ना, 2-3 दिन की सब्जी कभी कभी एक साथ ही ले लेते हैं। वो भैया अगर सही रेट में दे रहे होते हैं तो 3-4 दिन की एक साथ ले लेते हैं। बहुत कम होता है कि एक दिन की या नेक्स्ट डे के लिए हम सब्जी लेते हैं, क्योंकि फ्रेश रहती है तो 2-4 दिन चल जाती है सब्जी। तो बस यहाँ पर मैंने सारी सब्जी जो है वॉश कर दी है। इसको ना अभी मैं यहीं पर रहने दूँगी, जब थोड़ा सा इसमें पानी निकल जाएगा तो मैं इसको डाइनिंग टेबल में पीछे रख दूँगी। और यहाँ पर एक साइड मैंने जो सब्जी है उसको भी एक बार चला लिया है, और अब मैं जो है पोछा लगाऊंगी और बीच में ना इसको चेक भी करती रहूँगी। तो इससे क्या होता है ना कि दूसरे काम भी हो रहे हैं और साथ में सब्जी भी बन रही है आराम से, तो ये ठीक होता है। अब काम करने के बाद मैं सब्जी बनाती या फिर मैं आटा गूंदूँ, मुझे थोड़ा सा ऐसा लगता है कि पहले कर दो तो मुझे थोड़ा सा अच्छा लगता है, तो मैं इस तरह से आजकल कर रही हूँ। तो बस यहाँ पोछा वगैरह जो है अब मैं लगा लूँगी। और सिया जो है अभी अपना होमवर्क कर ही रही है वो, तो जब ब्रेकफास्ट बनाऊँगी तभी वो उठेगी वहाँ से, क्योंकि उसको मैंने बोल दिया था मैं पोछा लगा रही हूँ तो अब चलना नहीं इधर उधर, जब सूख जाएगा तो ही वो वहाँ से उठेगी फिर।
तो मैं जैसे पोछा वगैरह लगाने के बाद सब घर के जैसे काम वगैरह हो गए थे तो मैं नहाने चली गई थी। उसके बाद जो कपड़े हैं डेली के होते हैं वो मैंने स्टैंड पे सुखा दिए हैं। और उसके बाद यहाँ पर अभी मैं जो है दिया लगा लूँगी तुलसी जी में। और यहाँ पर हमारा बड़ का छोटा सा पौधा है, अभी काफ़ी अच्छे से होने लग गया है, नहीं तो बीच में ये थोड़ा सा वैसे ही हो रहा था, आजकल ठीक हो रहा है। तो इसमें भी दिया बत्ती हम लोग कर लेते हैं, पानी वगैरह चढ़ा देते हैं, सूर्य देव को पानी चढ़ा दूँगी। और बस यहाँ पर फिर मैं मंदिर में जाके हाथ वगैरह जोड़ लूँगी। उसके बाद मैं जो है नाश्ता बनाना शुरू करूँगी, क्योंकि इस टाइम पर 9:30 बज गए थे। और इस टाइम तक ये होता है कि इसे पापा को भी और बच्चों को भी भूख लग जाती है, तो फिर इसलिए ये सब करने के बाद मैं जो है ब्रेकफास्ट बनाऊँगी तो और सबको जो है नाश्ता भी करा दूँगी। और इस बीच में फिर मम्मी क्या जो नहा कर आ गई थी, तो मम्मी जो है मंदिर की सफाई वगैरह पूजा वगैरह की तैयारी वो मम्मी करेंगी। तो नाश्ता जो है मैंने सिया को दे दिया है, क्योंकि सबसे पहले जैसे वो उठी हुई रहती है तो मैं उसी को दे देती हूँ नाश्ता। और यहाँ पर अभी मैं पापा के लिए लगा रही हूँ, तो पापा को चने भी दे रही हूँ, साथ में जो शिमला मिर्च और आलू की सब्ज़ी बनाई थी ना वो भी थोड़ी सी दे रही हूँ। तो जो उनको खाना होगा वो खा लेंगे, क्योंकि इसमें न्यूट्रिएंट भी मिक्स है, तो पापा इतना पसंद करते नहीं है। लेकिन फिर ये होता है कि बनाया है तो थोड़ा सा टेस्ट कर लेंगे। तो लेकिन पापा ने यही वाली सब्ज़ी खाई थी, चने नहीं खाए थे उस दिन, तो वो ये तो बस पापा को दूँगी ब्रेकफास्ट। इसके बाद मैं फिर सबके लिए रोटियाँ बनाना शुरू कर दूँगी। आशी के लिए मैं पराठा बनाऊँगी और सिया के लिए बनाया था, बाकी हम सब जो है रोटी सब्जी ही खाते हैं। तो हमारा जो खाना होता है सुबह नाश्ता जो होता है सॉरी वो इससे ऐसी होता है, सिंपल ही रहता है। रोटी मतलब ज़्यादातर हम सोचते हैं कि बस रोटी ही खाएं, पराठा अवॉइड ही करें। लेकिन कभी कभी जैसे भरवा पराठे बन जाते हैं, और कई बार तो मैं करती हूँ कि भरवा बनाती हूँ लेकिन रोटी की तरह बना के हम लोग घी लगा के उसको खा लेते हैं। ज़्यादातर फिर यही होता है कि रोटी सब्जी ही बनती है। तो बस नाश्ता वगैरह हो चुका है, मैंने भी नाश्ता कर लिया। लेकिन इस टाइम पे मम्मी जो है पूजा कर रही है, तो मम्मी बाद में नाश्ता करेंगी, बाकी सब ने नाश्ता कर लिया। और अब यहाँ पर मैं किचन को थोड़ा सा क्लीन वगैरह कर लूँगी और बर्तन वगैरह जो है वो वॉश कर लूँगी। तो ये सब्ज़ी थोड़ी सी बची है, चने बचे हैं, तो मैंने उसे पैन में डाल दिया है। और यहाँ पर बस मैं सबसे पहले जो है काउंटर टॉप और ये जो गैस स्टोव है इसको क्लीन कर लूँगी, उसके बाद मैं बर्तन वॉश करूँगी। तो इस टाइम पर मम्मी मुझे बोल भी दी थी तू रहने दे बर्तन वगैरह मैं धो दूँगी, लेकिन अभी फिर होता है कि नाश्ता कर ही लिया है, ऐसे अब कुछ काम है नहीं, तो खाली मैं बैठ के फिर वही होता है मोबाइल में ही लग जाता है। तो मैंने कहा चलो मैं ही बर्तन धो देती हूँ। और ऐसा है कि मम्मी और मैं कभी मम्मी कभी मैं बर्तन धोते हैं, ऐसा नहीं कि मैं ही हमेशा धोती हूँ। मैं व्लॉग्स बनाती हूँ तो आप लोगों को दिख जाता है, लेकिन इसी बीच मम्मी बहुत सारे बैकग्राउंड में ऐसे काम होते हैं जो मम्मी करती है मैं नहीं दिखाती हूँ। तो मम्मी नहीं दिखती तो इसका मतलब ये नहीं कि मम्मी नहीं करती है, मम्मी तो बहुत बहुत ज़्यादा सही करती हैं, लेकिन वो मैं इतना दिखाती नहीं हूँ आप लोगों को। जो मैं शूट कर रही हूँ मैं अपने आप को ही ज़्यादा दिखाती हूँ। तो यहाँ पर बस एक साइड ना मम्मी के लिए मैं चाय भी बना रही हूँ। तो यहाँ पर मैंने जो किचन काउंटर है वो भी अच्छे से क्लीन कर दिया है, गैस स्टोव क्लीन कर दिया है। और अभी जो बर्तन है इनको मैं वॉश कर लूँगी। और यहाँ पर मैं बर्तन धो रही थी और मम्मी मंदिर में थी, तो मम्मी मुझे बार बार बोल रही थी तू रहने दे मैं धो दूँगी। लेकिन वही होता है कि ऐसा भी नहीं है कि अगर मम्मी बोल रही है तो भाई मैं खाली हूँ या तो चलो मैं कुछ कर रही हूँ काम तो मैं छोड़ देती, लेकिन मैं अभी कुछ भी नहीं कर रही थी, मेरे पास ऐसे कुछ काम था नहीं, तो इसलिए मैंने कहा नहीं मैं ही धो देती हूँ ये। तो बर्तन जो है यहाँ पे धुल चुके हैं और उसके बाद बारी आती है सिंक को क्लीन करने की। तो इसको मैंने विम जेल से अच्छे से साफ़ कर दिया था और उसके बाद जो है पानी से इसको अच्छे से क्लीन कर दिया है। हाँ, ये कौन सा सोने का तरीका है? ये देखो इसे मस्ती आ रही है क्या? हाँ हाँ सो जा, चल मैं तो मच्छी देख रही थी, बस इसको देख ले मस्ती हो ये कौन सा स्टाइल है सोने का मगरमच्छ की तरह? कैंडू, ओ कैंडू कैसे सो रखी है? कैंडले हाँ क्या? ये खेलने का मन हो रहा क्या? हाँ पेट भरा हुआ? अच्छा अच्छा अच्छा, छो जाओ 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 छो जाओ। नीनू आ रही
ओए 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 ओए, नीनू नीनू आई, नीनू नीनू आई। तो यहाँ पे ना सब्जी मॉर्निंग में जो वॉश की थी ना मैंने, वो है, इसमें करेला है, वो कुंदरू है। तो आप लोग इसको बनाते हो कि नहीं बनाते हो, कमेंट करके बताना। जब हम बनाएंगे तो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो ये ना हल्के खट्टे खट्टे से होता है, लेकिन बहुत ज़्यादा हेल्दी होते हैं। तो ये कुंदरू है, इसकी सब्ज़ी बनाएंगे। इसको वॉश कर दिया है। यहाँ पे करेले वॉश हो गए हैं, यहाँ पे तोरी, और ये है चचिंडे। चचिंडे तो वैसे खासकर किसी को ज़्यादा पसंद नहीं होता है, हमारे घर में भी ऐसे खास पसंद नहीं है। लेकिन मैंने पिछली बार इसका भरवा चचिंडे और चचिंडे की जब सब्ज़ी बनाई थी, जो कि बहुत अच्छी बनी थी, मेरी मामी बनाती हैं, तो उन्होंने बताया था तब मैंने, क्योंकि मैंने खाई थी ना उनके हाथ की, तो मेरे को बहुत अच्छी लगी। तो तब फिर मैंने एक बार बनाई थी, बहुत अच्छी होती थी। लगा ही नहीं कि हम लोग चचिंडा खा रहे हैं। तो वो देखती हूँ इसमें से क्या चचिंडा बनाते हैं, क्या मतलब भरवा बनाती हूँ, जैसा ही बनाती हूँ वो आपके साथ शेयर करूँगी। ये अभी फ़िलहाल मैं फ्रिज में रख रही हूँ, क्योंकि ना बिल्कुल फ्रेश है, फिर ख़राब हो जाएंगे इसलिए। तो बस यहाँ पे मैंने जो बास्केट है वो निकाल ली। इसमें से 2-3 टमाटर मैंने बाहर निकाल लिए, क्योंकि वो दाल में डालूँगी मैं, और वो पुराने वाले भी हैं, तो पहले उसी को यूज़ कर रही हूँ। उसके बाद यहाँ पर तोरी, चचिंडे और कुंदरू तो मैं जो है ऐसी बास्केट में ही रहने दूँगी, क्योंकि इसमें जगह नहीं थी अब इसलिए। और साथ साथ में यहाँ पर आशी और सिया को मैं कुछ कुछ बोल भी रही थी, क्योंकि ये घर में तो रहते हैं ना आजकल, बहुत ज़्यादा मतलब ऐसा नहीं बोल सकते हैं कि बच्चे बड़े हो गए हैं तो शैतानी नहीं करते हैं, या बड़े बच्चे भी बहुत शैतानी करते हैं कभी कभी, तो गुस्सा चढ़ता है, तो मैं कुछ चिल्ला भी रही थी उनके ऊपर। और यहाँ पर जो है ना सिरके वाले जो प्याज थे, उसमें मैंने ना 2-4 मिर्चें और कट करके डाल दिए। पिछली बार 2 ही मिर्चें डाली थी, अभी 4-5 मिर्चें मैंने और कट करके डाल दी। और ये सिरके वाली प्याज ना बहुत अच्छी लग रही है आजकल खाने में, क्योंकि गर्मियाँ है ना, गर्मियों में प्याज वगैरह अच्छा लगता ही है। और अगर डिप करके हम लोग ना खाएं ना पानी में, तो बहुत तीखे भी लगते हैं। तो ये कटे हुए रहते हैं ना सिरके में, तो वैसे ही खाओ तो तीखापन भी नहीं होता है, और खाने का स्वाद भी बढ़ाते हैं, मतलब अच्छे लगते हैं खट्टे मीठे से। ये तो आजकल हम खा रहे हैं इसको, तो मैंने इसलिए मिर्ची उसमें ऐड कर दी है। और उसके बाद ना यहाँ पर आ गई हूँ मैं अपने रूम पे। तो यहाँ पर मेरे कुछ कपड़े जो है ना फिर से फैलना शुरू हो गए हैं, तो इनको मैं सेट कर रही हूँ। अगर तो नहीं कराना तो फिर और ज़्यादा हो जाएंगे, तो फिर बहुत टाइम लग जाता है। तो पिछली बार मैंने आपको बताया था मम्मी ने ही सेट करे थे ये, तो उसके बाद अब मैं ठीक कर रही हूँ। तो मैं क्या कर रही हूँ ना, मेरे जो लोवर और टी शर्ट है ना, वो सब मिक्स हो गए हैं सूट के साथ ही, तो मैं अलग कर रही हूँ। मतलब लोवर अलग कर रही हूँ, टी शर्ट अलग कर रही हूँ, और जो सूट है रोज़ पहनने के वो अलग, और इधर उधर जाने वाले मैंने अलग कर दिए, ताकि मेरे को ना थोड़ा सा ईजी रहे। क्योंकि वो पजामे और टी शर्ट ऐसा हो रखे सूटों के अंदर मुझे फिर ढूंढने पड़ रहे हैं, तो वो ऐसे ही रख दिए होंगे मैंने इसलिए। तो अब मैंने टी शर्ट अपनी अलग कर दिए हैं, और लोवर अलग कर दिए। आशी और तिया के कपड़े भी थे, वो भी मैंने अलग कर दिए हैं। तो आशी की बास्केट में जाएंगे, दादी के कमरे में रखी हुई है उसने बास्केट, और सिया के अपनी बास्केट में जाएंगे। तो मैंने कहा आज मैं इसको कर देती हूँ, नहीं तो फिर ये धीरे धीरे करके ना फैलना शुरू हो जाएगी, और फिर बहुत सारे कपड़े बाहर निकाल के ना मुझे फोल्ड करने पड़ जाएंगे। इसलिए मैंने ये वाला काम ना आज ही कर दिया। तो इससे क्या हो गया कि थोड़ा सा ये हो गया कि मुझे पता चल गया है कि कितनी टी शर्ट्स कहाँ पे रखे हैं, लोवर कहाँ पे रखे हुए हैं, नहीं तो मुझे बार बार ढूंढने पड़ रहे थे वो, इसलिए। पे मम्मी जो है भरवा करेले की तैयारी कर रही है। और कैसे हैं आप सब, है ना? आप लोग भी कुशल मंगल होंगे, हम सब भी कुशल मंगल हैं, है ना? हाँ। तो मम्मी यहाँ पे करेले जो है ना अभी से तैयारी कर रही हूँ, कि जिसको थोड़ा सा टाइम लगता है ना पकाने में, बनने में टाइम लगता है, तो इसलिए। करेले बनाते हैं, करेले भी ऐसे हैं, छोटे छोटे बड़े होते हैं, वो स्वादिष्ट होते हैं। हाँ, भरने के लिए चलो ये भी ठीक है। हाँ नहीं, भर इसमें भी काफ़ी जगह है अंदर ना, हैं बड़े, लेकिन जगह है भरने के लिए ना। तो यहाँ पे मम्मी ने करेले पहले ना वो कर लिए हैं, इसका जो, हाँ तो हम लोग छिलके नहीं डालते हैं, मैंने देखा है काफ़ी लोगों को डालते हैं, लेकिन हम लोग नहीं डालते। प्याज वगैरह डालेंगे, मुलायम बीज है ना। हाँ, मुलायम बीज, इसमें प्याज लहसुन वगैरह डाल दो, टमाटर भी डाल दो। हाँ, इसमें डाल के खट्टा अमचूर वगैरह और सौंफ वगैरह डालो तो बहुत टेस्टी होते हैं ना। तो मम्मी ने पूरी रेसिपी यही बता दी आपको। मैं सोची थी मम्मी बनाएंगी तब दिखाऊंगी। तो हाँ, बताने ये पड़ेगा। हाँ, तो मम्मी जब बनाएंगी ना, तो मैंने कहा इसलिए मैं आज मम्मी के हाथ के जो भरवा करेले वो बनेंगे, तो आप लोगों के साथ भी शेयर करूंगी। तो मम्मी, हाँ तो मम्मी तैयारी कर रही, तो मैंने कहा चलो दिखा देती हूँ। इस तरीके से मम्मी ने ना छील दिया है ये ना, हाँ खरोड़ दिया है, हाँ ये मुलायम बीज है। हाँ, तो ये भी काम आ जाते हैं ना। पता नहीं चलता, मिक्सी में पीस के हाँ, बढ़िया हो जाता है। तो अब मम्मी फ्राई कर दिया लटपट, है ना। हाँ
हाँ इसके अंदर पड़ गया कच्चा नहीं। हाँ, तो अब मम्मी जब बनाएंगी तो तब मैं आपको दिखाऊंगी, ठीक है। तो बस तब दिखाइए और इसको खूब लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिए, भर भर के प्यार दीजिए और भर भर के लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिए अपने परिवार में, अपने मित्र संबंधियों में, ठीक है। हाँ ठीक। तो यहाँ पे ना मम्मी ने प्याज, लहसुन और जो करेले के बीज थे और एक हरी मिर्ची डाल दी है, और यहाँ पर सूखे मसाले, लहसुन, हाँ लहसुन भी डाल दिया, हाँ, और हल्दी, धनिया और नमक बाद में ना मम्मी, और नमक बाद में डालेगी मम्मी। इसको दरदरा पीस देगी मम्मी। इसमें थोड़ी सी ना सौंफ भी ऐड कर रही हूँ मैं अभी, है यहाँ पे सौंफ भी ऐड कर दिया है, और इसको ना मम्मी अब दरदरा पीस लेंगी। और ये करेले भी तैयार है हमारे। तो यहाँ पे पैन में ना मम्मी ने थोड़ा सा सरसों का तेल लिया है और इसमें जीरा मम्मी ने ऐड कर दिया है, और थोड़ी सी हींग भी मम्मी ने इसमें ऐड करी थी। मतलब ये मम्मी के बनाने का तरीका है, सबका तरीका ना अलग अलग होता है, बनाते चाहे हम एक ही तरह की सब्जी है लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है हर किसी का बनाने का तरीका। तो मम्मी इस तरीके से बनाती है, बहुत अच्छे बनते हैं। तो हींग और जीरा ऐड कर दिया, सौंफ तो इसमें ही पीस दी थी तो इसमें डालने की ज़रूरत नहीं है। और अब जो है इसको तेल में थोड़ी देर मम्मी भून लेंगी अच्छे से। थोड़ा सा ये जो इसमें थोड़ा सा जैसे होता है थिक सा मतलब मिक्सचर बन जाए, इतना इसको करना है। उसके बाद मम्मी ने 5 मिनट इसको पकाया और उसके बाद आमचूर पाउडर इसमें ऐड कर दिया मम्मी ने। अभी अच्छे से और मिक्स कर लेगी मम्मी, और फिर जब ये पक जाएगा तो इसको ठंडा कर लेना है। तो ठंडा करके ही डालना है। लेकिन अभी क्या हुआ कि मम्मी ने इसको हल्का गुनगुना या गरम आप बोल सकते हो, क्योंकि हमें ये बनाने थे इस टाइम पे, तो इसलिए मम्मी ने गरम गरम इसमें डाल दिया। तो मम्मी चम्मच से ना इसको अच्छे से भर रही हैं करेलों को, और हम लोग धागा वगैरह कुछ नहीं लगाते हैं, ऐसे ही बना देते हैं, अच्छे बनते हैं ये। तो इस तरीके से मम्मी सारा का सारा भर रही है। एक्चुअली क्या है ना, हमें जो है अभी थोड़ा मतलब जाना है शाम को मार्केट की तरफ, तो इसलिए जल्दी बना रहे हैं, क्योंकि फिर इसमें टाइम लगता है। जब तक हम आएंगे तो फिर खाने का टाइम हो जाएगा, इसलिए मम्मी ने सोचा कि दिन में ही बना देते हैं, थोड़ा सा ठीक भी रहेगा, अपने आप को भी सहूलियत रहेगी, और फिर टेंशन नहीं होती कि हम लोग मार्केट से आ रहे हैं फिर खाना बनाओ या खाना नहीं बना हुआ है। तो इसलिए मम्मी ने इसे दिन में ही बना दिया था। तो यहाँ पर सारे के सारे करेले मम्मी ने भर दिए हैं, और यहाँ पर कढ़ाई में मम्मी ने ले लिया है ऑयल, सरसों का ही तेल लिया है, और इसको ना गर्म कर लेंगे एक बार अच्छे से। और जब ये गर्म हो जाएंगे तो इसमें मम्मी जो है करेले डाल देंगी। हमने बड़ी वाली कढ़ाई ली है ताकि, क्योंकि चौड़ी है ना ये, तो इस पर 4-5 करेले आराम से आ जाएंगे एक बार में, और ऐसी 4-5 करेले हमने बाद में जो है फ्राई कर दिए थे। तो ये हम ना कम तेल में कर रहे हैं, जैसे ज़्यादा तेल भी पड़ता है लेकिन बहुत फिर ना बहुत ऑयली हो जाता है, इसलिए इसको मतलब स्टीम में पकने दो तो ठीक रहता है, आराम से पक जाते हैं। तो बस अब मैं इसे ढक दूँगी और इसको अलटते पलटते जो है पका लेना, ये तो आप सभी को पता है। तो यहाँ पे जो करेले हैं ना, इनको एक बैच जो है वो फ्राई हो चुका है। फ्राई मीन्स कि इस तरह से बना रहे हैं, ज़्यादा ऑयल का यूज़ नहीं कर रहे हैं। और ये सेकंड वाला है, तो इसको इंडक्शन पे बिल्कुल लो फ्लेम पे पका रही हूँ मैं, तो क्योंकि ना टाइम लगता है इसमें। तो इधर इसको मैं पकाने छोड़ दिया मैंने, और वो वाले मम्मी ने देख लिए थे। तो जब बन जाएंगे तब मैं आपको दिखाऊंगी। तो बस मम्मी और मैं मार्केट से आ गए थे, उसके बाद मैंने सोचा आपको एक बार सारे के सारे करेले दिखा देती हूँ। उस टाइम पे मैं गरम कर रही थी, और ये इतने टेस्टी हो रहे थे, आपको क्या बताऊँ, बहुत अच्छे हो रहे थे। अगर आप इस तरीके से नहीं बनाते हो ना तो एक बार आप ट्राई करना, आपको बहुत पसंद आएंगे। तो बस इस व्लॉग को ना आज मैं यहीं पर एंड करी हूँ। आई होप आपको आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा, और अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। मिलूँगी न्यू व्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।